हमारे इलाके के हैं सांसद जी। हम अयोध्या के रहने वाले हैं। वो गोंडा 20 किलोमीटर दूरी है। उन्होंने नंदनी शहर में 55 महाविद्यालय अवैध जमीन पे कब्जा करके कर लिया। गाड़ी, दारू, भोजन, 3 चीज तो सुना था मिलने के लिए ना। साथ में सुंदरी की भी व्यवस्था करते हैं नेताजी। जो विनेश फोगाट ने 1000 बच्चियों के शोषण की बात की है, वो 100 में से 100% सही है। देखो, ऐसा है कि सरकार से उम्मीद करना तो बेईमानी है। अगर सरकार को करना होता तो पास्को एक्ट में जो है हुआ है उसको अब तक बंद कर दे, जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आज वो आदमी घूम रहा है खुले और वो मीडिया के सामने अपने बयानबाजी कर रहा है। उसके पीछे का कारण आपको हम बता दें। हमारे इलाके के हैं सांसद जी। हम अयोध्या के रहने वाले हैं। वो गोंडा 20 किलोमीटर दूरी है। इनको हेलीकॉप्टर वाले नेता बोलते हैं। इनकी खुद का हेलीकॉप्टर है, खुद का सेल्फ का हेलीकॉप्टर है। और इन्होंने नंदनी शहर में 55 महाविद्यालय अवैध जमीन पे कब्जा करके कर लिया है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, सच है। किसी को आप जाकर देख ले नंदनी शहर। और 38 आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो गए हैं, लगे हुए हैं, जिसका बैनर पोस्टर यहाँ पे दिखा। मैं वो जो इलाके में जो जमीन आई, कोई मुआवजा नहीं लिया है। वो सबने दे दिया हाथ जोड़ के, डर से दे दिया। और इन्होंने मर्डर की बात खुद टेलीविजन चैनल पे कबूली है। तो ये आपको मैं बताऊं, हमारे इलाके के जो विधायक थे घनश्याम शुक्ला, वो बहुत अच्छे नेता थे, जनता बहुत मानती थे। वो बढ़ने लगे, उनका मर्डर करवा दिया। और उसके बाद जनता ने उनकी पत्नी को जो है चुनाव में जितवा दिया। उनमें भी रीढ़ में इतनी ताकत नहीं रही कि वो ब्रजभूषण से लड़ पाए। जो लोग ये कहते हैं इतना लेट क्यों आए, अरे ये तो बेटियां खड़ी हो गई। इंडिविजुअल जब चुनाव होता है ना, चुनाव होता है तो नंदनी शहर में अखाड़ा है। अखाड़े में जो है गाड़ी, दारू, भोजन, 3 चीज तो सुना था मिलने के लिए ना। साथ में सुंदरी की भी व्यवस्था करते हैं नेताजी। जो विनेश फोगाट ने 1000 बच्चियों के शोषण की बात की है, वो 100 में से 100% सही है। इसमें जब प्रदेश की सरकार कहती है कि यहाँ माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए कोई जगह नहीं, तो मैं आपको बता दूं, यूपी में 5 सबसे बड़े 6 माफिया का नाम बताऊंगा हमारे इलाके के। नंबर 1 पे ब्रजेश सिंह बनारस वाले, नंबर 2 पे उदय भान करवरिया प्रयागराज वाले, नंबर 3 पे राजा भैया, नंबर 4 पे ब्रजभूषण सिंह, नंबर 5 पे अतीक अहमद, नंबर 6 पे धनंजय सिंह, नंबर 7 पे अभय सिंह, नंबर 8 पे सोनू मोनू। ये 150 किलोमीटर में माफिया हैं और सबको पता है। ये हर व्यक्ति कम से कम 50 मर्डर किया हुआ है। और जिसमें कि अतीक अहमद चूंकि उनको हिंदू मुसलमान करने के लिए, तो वो 5वें नंबर का था। 4 तो अभी खुले में घूम रहे हैं। सिर्फ उनको किया गया। वो तो इसलिए अब वो आपको पता है, ये हिंदू मुसलमान से टॉनिक मिलता है। मैं वो बात करने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। मैं तो यहाँ इसलिए चला आया। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या सरकार इसके लिए भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती है, या अभी तक कोई बयान नहीं आया है? क्योंकि उनके पास 8 सांसद हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 8 नहीं, 4 सीटों पर उनका पकड़ है। 4 सीट पे जो है ब्रजभूषण सिंह का दबदबा। ब्रजभूषण सिंह का भी एक बयान आया था कि यदि मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा तो मैं लड़ाऊंगा, और मैं 10, अभी तो मैं 8 की बात कर रहा हूँ, हमारे पास 10 विधायक नहीं, सांसद नहीं, 3 एक्चुअल में 5-7 लोग तो वो जिता सकते हैं। ये सच्चाई है। मैं उनके विरोध में बोल रहा हूँ तो इसका उसके पीछे क्या है कि वहाँ पर बेरोजगारी है। वो लोग 100-100, 200-200 रुपए में, हमारे पूर्वांचल के लोग दिन भर उन्हीं के साथ जो है स्कॉर्पियो में चरण वंदना करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी नेतागिरी चल रही है। अयोध्या भी वो पहुंचे हैं और बहुत बाहुबली के हिसाब से बहुत। वो बाहुबली नहीं, वो बाहुबली ही है। वो जब भी निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं। आज आप उनको ट्रैक कर रहे हैं। वो जब घर से निकलते हैं तो हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, और नहीं निकलते हैं तो 55 स्कॉर्पियो जो फॉर्च्यूनर
55 फॉर्च्यूनर गाड़ियों के साथ निकलते हैं। तो सर ऐसे में क्या इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है? फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, इंसाफ का तो ये है ना कि सबसे बड़ा ताकत किस में है जानते हो? शरीफ आदमी में। अगर एक बार शरीफ आदमी खड़ा हो गया, हम ये इतने लोग हैं ना, इतने लोग की दादागिरी क्यों चलती है मैं आपको बताऊं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। ये इतने लोगों में से ये किसी ब्राह्मण को नहीं टारगेट करते हैं। क्यों नहीं टारगेट करते? क्योंकि ये पता है कि ये पीछे घुस जाएगा। ये ईमानदार शरीफ लोग हैं। एक शरीफ जब कभी भी सड़क पे आ गया तो उससे ज़्यादा बड़ा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होता। इतनी बड़ी सत्ता थी, विश्व गुरु थे, किसान सड़क पर आ गए। रिजल्ट आपने देखा ना, मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। पास्को एक्ट में ये 100 जूता भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे, ये उसको बंद भी करेंगे और ये जो है बेइज्जत भी होंगे। तो क्या ये माना जाए कि देर ही सही लेकिन ये गिरफ्तारी जरूर होगी? गिरफ्तारी तो तय है, क्योंकि शरीफ से बड़ा दूसरा दुनिया में कोई बदमाश हुआ ही नहीं। और जब हम शरीफ लोग आ गए तो ओबियस है कि उनको जाना तय है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये जितना लेट कर रहे हैं, अगर इस सरकार में कोई जरा सा भी सलाह देने वाला होता तो उसको बंद करता और चार्जशीट में घोला घाटी कर देता और ये केस भी खत्म हो जाता और उनको बचा भी लेता। चूंकि अहंकारी व्यक्ति हैं, रावण के मुद्रा में है, अब आसमान के ऊपर खड़े होकर थूक रहे हैं। इसी का रिजल्ट 13 तारीख को आप देखोगे। कर्नाटका में ये 40 सीट से नीचे पा रहे हैं। ये 40 सीट दावे तो कर रहे हैं कि वो ये सेब रखना, 40 के नीचे आएंगे और जिस दिन आएंगे तो ये वाला पोर्शन आप रिट्वीट कर देना। जी बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यदि इतनी लेट और यदि इस तरीके से लोगों को इंसाफ मिलने शुरू हो जाए तो फिर आम लोग कहाँ जाएंगे? देखो ये तो खास लोग हैं। ऐसा है हमारे देश में। एक चीज आपको बता दूं, कोई झूठ बोलोगे तो 1 महीने बाद जो है सच पता लग जाएगा। झूठ को बहुत लंबा चलाना हो तो धर्म जोड़ दो। तो इन्होंने उस झूठ को जोड़ने के लिए धर्म को जोड़ दिया है। लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन काट की हाड़ी बहुत बार नहीं चलती है। अंत होगा, थोड़ा बहुत ही संघर्ष जरूर सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, और नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकल